अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्विक बीटीसी अपडेट्स। बीटीसी के नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूएसडीटी की डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे काइंड ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है और आई थिंक कि इसका एटलीस्ट इससे सपोर्ट, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ है जहाँ पे मेरा इस वक्त पॉइंटर है। इस सपोर्ट जोन को इसने टेस्ट किया और उसके बाद ये अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जाने लग पड़ा। अगर इसने यहाँ से सपोर्ट को रीटेस्ट कर लिया तो इसका मतलब 90% चांसेस है कि ये यहाँ तक ज़रूर जाएगा। और यहाँ तक जाने के लिए इसका मतलब ये होगा कि जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही बिटकॉइन नीचे आएगा। तो अगर हम इसके मूव को मेजर कर लें तो उससे हम देख सकते हैं कि इसके एटलीस्ट 3 to 4% तक के नीचे ड्रॉप ले सकता है। तो इसका मतलब है इतना ही हमें बिटकॉइन के अंदर एक डंप देखने को मिल सकता है। उसके अलावा मार्केट के इस वक्त के सेंटिमेंट्स भी बेरिश हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको एक एंट्री बताने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ पे एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। मैं पर्सनली वहाँ पे एक ट्रेड ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपको बिटकॉइन के 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। मैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर आ गया हूँ और अगर आप यहाँ पे देख सकें तो यहाँ पे इस वक्त एक डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन के लिए, जहाँ से हमें एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो जो यहाँ पे एक विक आप देख सकते हैं, ये विक रिजेक्शन इस डिमांड जोन की जो एक ये और एक ये वाली, ये दोनों विक्स इस वक्त इस डिमांड जोन की जो वैलिडिटी है उसको प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको एक अच्छी इंडिकेशन दे रही हैं। तो आई थिंक कि नेक्स्ट मूव भी जब यहाँ पे बिटकॉइन है तो हम यहाँ पे अच्छा बाय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ तो आपने यहाँ पे नैनो एंट्रीज़ ओपन करनी है। यानी कि रिसेंटली मैंने आपको यहाँ पे 30% पोर्टफोलियो से इन्वेस्ट करवाया था, जिससे हमने ऑलमोस्ट परसों की वीडियो के अंदर आपको इन्वेस्ट करवाया गया था, जिससे हमने ऑलमोस्ट 6% तक का प्रॉफिट गेन किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब अगर हम आगे के लिए अगर देखें कि अभी यहाँ पे हमने कितना इन्वेस्ट करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का 20% इन्वेस्ट करें, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं पर्सनली यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवॉर्ड जो होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ओपन करके दिखा सकूं तो हम इस जोन के ऊपर एंट्री लेंगे 18,400 वाले एरिया पे या फिर 18,200 वाले एरिया के ऊपर। उसकी रीज़न भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पहले यहाँ पे हम पोजीशन ओपन कर लेते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा 17,000 वाला जोन, 17,500 वाला एरिया। और हमारा जो जो हमारा टेक प्रॉफिट वाला जोन होगा वो होगा ऑलमोस्ट 19,400 वाला जोन, जिसके साथ आप देख सकते हैं कि हम एटलीस्ट 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ अच्छा एक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। यानी कि 4% तक का हमारा लॉस होगा और ऑलमोस्ट 6% तक का हमारा प्रॉफिट होगा। तो इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे बाय करने की रीज़न, तो मैंने जैसा आपको यूएसडीटी के चार्ट के ऊपर दिखाया था कि हमें 3 to 4% तक का पंप मिलेगा और बीटीसी के अंदर इतना ही फॉल मिलेगा। तो अगर उसको भी कैलकुलेट कर लें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 3% इसी जोन के अंदर आ रहा है और 4% इससे थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो ये एक अच्छा डिमांड जोन है। तो हम यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं जो कि हेल्दी रिस्क होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक बेरिश कैंडल भी क्रिएट हो रही है जो कि डाउनवर्ड मूव को शो कर रही है। ये कैंडल आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ से किस तरह की विक रिजेक्शंस मिली हैं। उसके अलावा बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म सिनेरियो अगर मैं आपको दिखा दूं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, इस वक्त मैं बिटकॉइन के 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुका हूँ। और अगर आप यहाँ पे देख सकें, अगर बिटकॉइन हमारे डिमांड जोन के अंदर आ जाता है तो यहाँ पे फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम और यहाँ पे आने के बाद एक थर्ड बॉटम क्रिएट हो सकता है, जिसे हम टेक्निकल जुबान में ट्रिपल बॉटम पैटर्न कहते हैं। और ये एक बुलिश पैटर्न है, जिसके बाद हमें मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म में पंप देखने को मिल सकता है। और अगर हम कैलकुलेट करें तो इससे जो ट्रिपल बॉटम अगर है तो इसकी जो नेकलाइन है वो ऑलमोस्ट 19,500 वाले जोन पे आ जाती है। तो अगर इस जोन को फ्लिप करता है तो यहाँ से भी हम एंट्री ले सकते हैं। अगर यानी कि ये इस नेकलाइन को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद 19,500 को रीटेस्ट करता है तो यहाँ से भी हम एंट्री ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा जोन होगा हमारे लिए। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मूविंग एवरेज लगा लूँ तो मूविंग एवरेज जो 50 की मूविंग एवरेज है उसकी रेजिस्टेंस भी इसी जोन के ऊपर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये कैंडल और ये मूविंग एवरेज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मूविंग एवरेज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर मैं आपको बैकवर्ड जाके दिखा दूं तो इसने जब मार्केट को यहाँ पे रेजिस्ट किया है, उसके अलावा इसने मार्केट को यहाँ रेजिस्ट किया है, यहाँ पे इसने मार्केट को रेजिस्ट किया है और इधर भी काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे इसने मार्केट को रेजिस्ट किया है। ये आपको दिखा सकता हूँ मैं पीछे। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे एरियाज़ भी जहाँ पे इसने मार्केट को सपोर्ट किया है, जैसे कि ये वाला एरिया है,
यहाँ पे भी आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं। खैर मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बताने का मकसद ये है कि ये मूविंग एवरेज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मूव है। आप इसको देख के भी मार्केट का मूव प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको जब तक मार्केट इस मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम यहाँ पे कोई मेजर पोजीशंस ओपन नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट इस मूविंग एवरेज को फ्लिप करती है और इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ आती है तो इसका मतलब हम अप ट्रेंड में होंगे और 19,500 वाला एरिया ही आ जाता है। यहाँ से हम मेजर पोजीशंस ओपन करके अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ये आज की बिटकॉइन की अपडेट थी, होपफुली आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।